क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या केवल सांसारिक सुख और सफलता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, या कुछ ऐसा भी है जो इन सबसे परे है? परमहंस योगानंद द डिवाइन रोमांस के अंतिम अध्याय 18 में हमें यह गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि जीवन की पूर्णता केवल ईश्वर में आत्मसमर्पण से प्राप्त होती है। सभी आध्यात्मिक ग्रंथों, योग और भक्ति के मार्गों का अंतिम संदेश यही है। अपना अहंकार छोड़ो और पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाओ। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आत्मसमर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि हम संसार को त्याग दें, या फिर यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है? ईश्वर में पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने कर्तव्यों को छोड़ देना, संसार से भाग जाना या निष्क्रिय हो जाना। लेकिन परमहंस योगानंद हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ना है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने मन की इच्छाओं, अहंकार और सीमित सोच को छोड़कर पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। क्या वास्तव में आत्मसमर्पण कठिन है? कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर को समर्पित होना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमेशा हमें अपनी स्वतंत्रता का भ्रम देता है। हमें लगता है कि यदि हमने ईश्वर को समर्पित कर दिया तो हम अपने जीवन पर नियंत्रण खो देंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब व्यक्ति ईश्वर को समर्पित हो जाता है तब वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है, क्योंकि तब वह संसार के मोह और बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमारा जीवन तब तक संघर्षपूर्ण रहेगा जब तक हम इसे अपने प्रयासों और इच्छाओं के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर है, तब जीवन में एक अद्भुत प्रवाह शुरू हो जाता है और हमें हर जगह ईश्वर की कृपा और प्रेम का अनुभव होने लगता है। कैसे करें आत्मसमर्पण? पहला, हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि हमारे हर कार्य को ईश्वर की सेवा के रूप में करना ही आत्मसमर्पण है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम संसार के कार्यों को छोड़ दें, बल्कि यह कि हम अपने कर्मों को अहंकार रहित होकर करें। दूसरा, ईश्वर में पूर्ण विश्वास विकसित करें। जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मान लेते हैं तो हम हर चीज को स्वीकार करने लगते हैं। इससे चिंता, भय और अस्थिरता समाप्त हो जाती है। तीसरा, ध्यान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से संबंध बनाएं। ध्यान और भक्ति आत्मसमर्पण का सबसे सशक्त माध्यम है। जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। चौथा, अपने अहंकार को छोड़े। सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है। मैं यह कर सकता हूँ, यह मेरा है, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये सभी भावनाएं हमें ईश्वर से दूर रखती है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तब ईश्वर स्वयं हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। क्या आत्मसमर्पण का अर्थ संसार से पलायन है? नहीं, परमहंस योगानंद स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर में आत्मसमर्पण का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी स्वयं को ईश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन के अनुसार समर्पित कर देना है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखाते हैं, कर्म मत छोड़, बल्कि उसे मेरी सेवा के रूप में करो। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित रह सकते हैं। आत्मसमर्पण से क्या मिलता है? अंतहीन शांति और आनंद। जब हम स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढाल लेते हैं तब मन का सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है।
भय और चिंता से मुक्ति। जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर हमारे हर कार्य को देख रहे हैं और हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं, तब हम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर की निकटता। जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तब हमें ईश्वर हर चीज में दिखाई देने लगते हैं, प्रकृति में, लोगों में और अपने हृदय में भी। निष्कर्ष, क्या हम ईश्वर को पूरी तरह समर्पित कर सकते हैं? इस अंतिम अध्याय में परमहंस योगानंद हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर में विलीन होना है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक मोह को छोड़कर पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मुझे समर्पित होता है, उसे मैं स्वयं अपने प्रेम में लीन कर लेता हूँ। तो अब प्रश्न यह है, क्या हम अपने जीवन को अपने छोटे छोटे अहंकारों और इच्छाओं के अनुसार जीना चाहेंगे, या फिर हम अपने अस्तित्व को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर अनंत शांति और प्रेम का अनुभव करना चाहेंगे? यदि हम नित्य ध्यान, प्रेमपूर्ण भक्ति और ईश्वर से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का अभ्यास करें, तो हम भी उसी दिव्य प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं जिसे महान संतों और ऋषियों ने किया है। क्या आपको लगता है कि आत्मसमर्पण से जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें।